ऐसा है तो ममता बनर्जी क्या उनके जितने भी नेता वेता हैं ना, जितने भी है कोई रोक नहीं पाएगा। काली मिर्च होती है ना, वो गोरी हो सकती है और गरम मसाला ठंडा हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी अब दोबारा जो है कोलकाता की सीएम नहीं बनेंगी। उनके साथ में खेला नहीं, उनके साथ में पेला पेला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो है एसआईआर हो रहा ना, तो जितने भी इनके समर्थक हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन सबको पिछवंडे पर लात मार मार के भगाया जाए। बांग्लादेशी खुद कहते हैं हाँ वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो क्या वो जो है इस देश के हो गए? ये हमारे देश धर्मशाला है कि किसी भी मतलब जो है उसको दो कौड़ी के लोगों को इन नाली के कीड़ों गटर छापों को अपने देश में रख ले, भगवान को धक्का मार के। हमारे देश के थोड़ी है। अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, मामा है, मौसियार है, फुप्पा है, मौसा है, कौन है ये जितने भी बांग्लादेशी हैं, कहेंगे भैया हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, जय भीम। और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं उसी संविधान से बनेगा कानून, तो कहेंगे नहीं हम तो कानून मानेंगे ही नहीं। अरे भैया तुम पहले सेट कर लो मामला कि भैया तुम जो है संविधान को मानते हो नहीं मानते हो। 2026 में पश्चिम बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के एसआईआर की प्रक्रिया पर भी बातचीत की जा रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि खेला हो जाएगा अगर एसआईआर होता है पश्चिम बंगाल में, और वहीं अखिलेश यादव भी इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो वाकई में क्या ये लड़ाई जो है एसआईआर की वो राजनीतिक मजबूरी है या घुसपैठियों को भगाने की बात की जा रही है? राजनेताओं को दिक्कत आ रही है? एसआईआर तो होगा। एसआईआर तो ममता बनर्जी क्या उनके जितने भी नेता वेता हैं ना, जितने भी है कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो काली मिर्च होती है ना, वो गोरी हो सकती है और गरम मसाला ठंडा हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी अब दोबारा जो है कोलकाता की सीएम नहीं बनेंगी। और अब 2026 में ममता बनर्जी की पार्टी से में लंबा लंबा खम्बा खम्बा बुम्बा बुम्बा तुम्बा तुम्बा होने वाला है। इस बार बिहार के जितने पे हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया था, अब बंगाल के बीजेपी जीतेगी, हम लोग रोसोगुल्ला खाएंगे। क्या खाएंगे? रोसोगुल्ला। पर ममता बनर्जी तो कहती है कि अगर होगा तो खेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर, बीजेपी वाले संभाल नहीं पाएंगे। उनके साथ में खेला नहीं, उनके साथ में पेला पेला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो है एसआईआर हो रहा ना, तो जितने भी इनके समर्थक हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन सबको पिछवंडे पर लात मार मार के भगाया जाएगा। हाँ, इनका मतलब नंगा करके भगाया जाएगा। पर ये कह रही हैं जिस तरीके से वोट चोरी का एक प्रोपेगेंडा विपक्ष ने बिहार में चलाया था, वही सेम चीज आप पश्चिम बंगाल में अपनाना चाहते हैं। जैसे 200 पार वहां हुए थे, यहाँ भी सीटें पाए जाएंगे। प्रोपेगेंडा कह रहे हैं आप? क्या आप ये नहीं जानते कि सोशल मीडिया पे कितने वीडियोस वायरल हुए हैं कि बांग्लादेश से खुद कहते हैं हाँ वो बांग्लादेशी है और वो जो है डंके की चोट पे यहाँ पे रह रहे हैं, कई दशकों से रहे हैं यहाँ पे। बांग्लादेशी खुद कहते हैं हाँ वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो क्या वो जो है इस देश के हो गए? नहीं, वो थे पहले भी क्या बोलते घुसपैठे, और घुसपैठे रहेंगे, उनको भगाया जाएगा। और कांग्रेस के संयोजक आयोजक हैं एक, उन्होंने ये बोली है कि बांग्लादेशी जो है वो तो गरीब, उनको रहने दो। क्यों भाई? ये धर्मशाला है, ये हमारे देश धर्मशाला है कि किसी भी मतलब जो है उसको दो कौड़ी के लोगों को इन नाली के कीड़ों गटर छापों को अपने देश में रख ले, भगवान को धक्का मार के। हमारे देश की थोड़ी है। चुनाव आता है तभी एसआईआर की होता है राज्य में, ये विपक्ष का क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे अब बिहार में हुआ, अब पश्चिम बंगाल के 2026 में चुनाव है तो वहाँ हो रहा है, 27 में उत्तर प्रदेश के वहाँ भी हो रहा है। नहीं, भूख लगती है तभी खाना खाते होंगे ना, प्यास लगती है तो पानी पीते होंगे। अब चुनाव है तभी तो एसआईआर होगा, तभी तो पता लग जाएगा कि भैया कौन है, घुसपैठिया कौन है, कहाँ का है, पता लग जाएगा। धक्के मार कर निकाल देंगे और जो मेन मूल निवासी हैं जिनका अधिकार है वोट देने का, वो वोट देंगे। नहीं, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को ये बड़ी सलाह दी है कि चिन्हित करो उन मुसलमानों को जो घुसपैठी हैं और बाहर निकालने का, डिटेंशन सेंटर में डालने का काम करो। अखिलेश यादव कहते हैं कौन होते हैं ये लोग ये करने वाले, क्योंकि वोट चोरी का एजेंडे में वो भी शामिल है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव के कोई रिश्तेदार हैं क्या घुसपैठी है? अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, मामा है, मौसियार है, फुप्पा है, मौसा है, कौन है ये जितने भी बांग्लादेशी हैं? अखिलेश यादव को लगते क्या है? और ये तो बाहर के हैं, घुसपैठी है, इनको धक्के मार के निकाला जाएगा। तो वो इसलिए रोक रहे क्योंकि उनको जो है वोट मिलता होगा इन्हीं लोगों। सरकार की मंशा पर सवाल है ना, वो कहते हैं कि हमारे समर्थक के वोट काटे जाएंगे और बीजेपी समर्थक के फर्जी वोट बनवा कर उनको जिताया जाएगा। लोगों से कह दो पहले राजनीति करना सीखो, पहले तुम लोग पहले जब कहेंगे भैया हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, जय भीम। और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं उसी संविधान से बनेगा कानून, तो कहेंगे नहीं हम तो कानून मानेंगे ही नहीं। अरे भैया तुम पहले सेट कर लो मामला कि भैया तुम जो है संविधान को मानते हो नहीं मानते हो, क्योंकि संविधान से ही कानून बन रहा है और घुसपैठियों के लिए बन रहा है। आप तो अगर आप घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं तो अलग चीज़ है भैया। अगर आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, म्यांमार वालों को सपोर्ट करते हैं तो समझ में आ रहा है कि आप जो है देश के गद्दार हैं, आप देशद्रोही हैं, क्योंकि वो लोग देश से बाहर गए हैं और इस देश में आके दंगा करते हैं। तो उन लोगों को निकालने के बाद जो है बीजेपी कर रही है या फिर ये चुनाव आयोग कर रहा है, आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ना, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मूल नागरिक हैं, वही वोट देंगे। कोई बाहर का जो है 2 कौड़ी का आदमी नहीं देगा। नहीं, पर क्या लगता है अगर एसआईआर होता है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में तो क्या चुनावी परिणाम देखेंगे? क्योंकि फिर एक तरफा होगी बीजेपी की जीत, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। आप ईवीएम हैक करने के लिए बोला था तो चुनाव आयोग ने बोला जाके ईवीएम हैक कर लो, क्यों नहीं गए? फटके चार हो गए थे क्या? या उसके बाद फिर कहते हैं भैया ये चुनाव आयोग जो है वोट काट रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आप वोट देना जाते होंगे है ना, तो आप मतलब मैं खड़ा हूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, वोट काटे जा रहे हैं, मुझे थोड़ी पता है क्या बीजेपी को देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे या सपा को देंगे, मुझे तो नहीं पता है।
तो जो आप अगर फर्जी हो तो आप पे वोट कट जाएंगे। और बाकी अगर आप मूल निवासी है तो आप किसी को वोट दो। तो हमें थोड़ी पता है, चुनाव आयोग को भी नहीं पता किसको वोट देंगे। तो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं ये लोग, सीधी सी बात है। मैं समझाता हूँ ना आपको, इस देश का जो मूल निवासी है वो वोट देने जाएगा जिसको देना देगा। लेकिन आप जो है बाहर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं जो बाहर इस देश के नहीं है, तो भैया फिर आप जो है देश के साथ नहीं है, आप देश के खिलाफ हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।